राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण के बीच एक लंबी सुनसान सड़क है, NH 125। दिन में ये सड़क बिल्कुल साधारण लगती है, दोनों तरफ रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ हवा और रेत। पर रात में ये सड़क गायब हो जाती है। हाँ, सचमुच। लोग बताते हैं अंधेरा होने के बाद सड़क की लकीरें धुंधली पड़ने लगती हैं और कुछ किलोमीटर बाद गाड़ी अपने आप रेत में उतर जाती है, जैसे सड़क नीचे खींच ली गई हो। पर यह सब सिर्फ भ्रम नहीं है। इसके पीछे एक पुरानी घटना है जिसे आज भी थार का सुरंग श्राप कहा जाता है। कहानी शुरू होती है 1962 में। यह इलाका सेना के एक गुप्त अभ्यास क्षेत्र के पास था। रात में कई बार रेगिस्तान के नीचे से हल्की गड़गड़ाहट आती थी। लोग कहते थे यह कोई दानव है, पर असल में सेना भूमिगत सुरंगें बना रही थी। काम कर रहे मजदूरों में था एक आदमी, इस्माइल खान, मजबूत, अनुभवी, पर जिद्दी भी। कहते हैं वह रेत की दिशा पढ़ सकता था। एक रात उसने इंजीनियरों को चेताया, रेत स्थिर नहीं है, यह जगह जिंदा है, गिर जाएगी। किसी ने नहीं सुना। अगले दिन अचानक सुरंग की छत हिलने लगी। मजदूर भागे, पर इस्माइल अंदर ही फंस गया। घंटों तक उसके चिल्लाने की आवाज आती रही, दरवाजा मत बंद करो, मैं यहीं हूं। फिर आवाज बंद हो गई। जब सुरंग खोली गई, अंदर कुछ नहीं था, न शरीर न हड्डियां, सिर्फ एक गहरी खाली जगह जहां मिट्टी खुद नीचे की ओर खिंच चुकी थी। उस हादसे के बाद सुरंग स्थायी रूप से बंद कर दी गई। पर उसी रात से NH 125 पर अजीब घटनाएं होने लगीं। ड्राइवर बताते हैं कभी कभी सड़क लंबी लगती है, कभी अचानक छोटी। कभी गाड़ी की हेडलाइट में सड़क घूमती हुई दिखती है, जैसे रेत उसे निगल रही हो। सबसे डरावनी बात, कई लोगों को रात 2 बजे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, टूटी पगड़ी, हाथ में लालटेन और चेहरे पर रेत चिपकी हुई। वो बस इतना कहता है, इस तरफ मत जाओ, नीचे जगह खाली है। कहते हैं वह इस्माइल खान है, जीवित नहीं, पर सुरंग के नीचे अटका हुआ, अब भी लोगों को चेतावनी देता है। पर जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उनकी कारों के टायर अचानक धंसने लगते हैं। रेत पहले पैरों को पकड़ती है, फिर गाड़ी को, और कुछ सेकंड में पूरा वाहन रेत में घुटनों तक गायब हो जाता है। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया, रेत के नीचे से कभी कभी एक धीमी आवाज आती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। सरकारी टीमों ने जांच की। उन्होंने पाया रेगिस्तान के नीचे एक खोखला क्षेत्र है जो हर साल बढ़ता जा रहा है, मानो कोई सुरंग खुद और गहरी होती जा रही हो। आज भी अगर कोई NH 125 पर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच सफर करे तो रोड धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और हेडलाइट में कभी कभी रेत पर बनती एक आकृति दिखती है, एक आदमी झुका हुआ, जैसे किसी अदृश्य दीवार को धकेल रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह पहाड़ों का श्राप नहीं, यह रेत की भूख है। इस्माइल खान की आत्मा अब भी जमीन के नीचे फंसी है और जब भी कोई वहां ड्राइव करता है, रेत उसे अपने पास बुलाती है। कहते हैं अगर गाड़ी में बैठा व्यक्ति उसकी आवाज सुन ले तो अगले कुछ दिनों में उसे लगता है फर्श उसके पैर खींच रहा है और धीरे धीरे वह कहीं भी खड़ा हो, जमीन उसके नीचे से खाली महसूस होने लगती है।